ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक पुराना कब्रिस्तान था। गांव वाले कहते थे कि इस कब्रिस्तान में कुछ अजीब और भयानक घटनाएं होती थीं, और शाम के बाद वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये कहानी रामू नाम के एक युवक की है, जो इस गांव का रहने वाला था। रामू का स्वभाव बड़ा जिज्ञासु था, और उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। उसने गांव के बुजुर्गों की इन बातों को अंधविश्वास मान लिया था। एक दिन उसके दोस्तों ने मजाक मजाक में उसे चुनौती दी कि वह रात के वक्त कब्रिस्तान में जाकर वहां 1 घंटे बिताए। रामू ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन रात के समय रामू अकेला ही कब्रिस्तान पहुंचा। उसके हाथ में एक टॉर्च थी, और वो बिना किसी डर के कब्रिस्तान में चला गया। वहां का माहौल काफी भयावह था। चारों ओर सन्नाटा और ठंडी हवा चल रही थी। रामू ने अपने आप को हिम्मत दिलाई और आगे बढ़ता गया। करीब आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन रामू के साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ। वो सोचने लगा कि गांव वाले बेवजह डरते हैं। तभी अचानक उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई धीमी आवाज में रो रहा हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। फिर भी उसने खुद को संभाला और टॉर्च की रोशनी में आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। जब वो एक पुरानी और टूटी हुई कब्र के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां एक धुंधली सी परछाई बैठी थी, जो रो रही थी। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके उस परछाई से पूछा, कौन हो तुम? परछाई ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रामू की टॉर्च अचानक बंद हो गई, और चारों तरफ अंधेरा छा गया। रामू ने अपने हाथ पैर सुन्न महसूस किए, और उसकी चीखें गले में अटक गईं। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया, और रामू बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन सुबह गांव वालों ने रामू को कब्रिस्तान के पास बेहोश पाया। जब वह होश में आया, तो उसने अपने साथ हुई घटना को बताया। उसके चेहरे पर अब भी डर साफ दिखाई दे रहा था। गांव वालों ने उसे बताया कि वह जगह सचमुच भूतिया है, और वहां अक्सर अजीब घटनाएं होती रहती हैं। रामू, जो कभी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, अब वो इस सच को मान चुका था। उस दिन के बाद से रामू ने कभी रात के समय कब्रिस्तान की ओर रुख नहीं किया, और गांव के लोग भी उस घटना को याद करके सहम जाते थे।